ये दरबार आस्था का दरबार है, ये दरबार शांति का प्रतीक है, ये दरबार इतिहास की कहानी है, ये दरबार चमत्कारों की निशानी है। ये माँ भैसवा का दरबार है जहाँ से लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। ये वो दरबार है जिसमें चमत्कारों की कहानी अखबार की सुर्खियाँ बताती है। ये मंदिर नहीं है, ये माँ बिजासन का आंचल है जिसमें आकर सुकून मिलता है। आज हम माँ के दरबार के ऐसे ऐसे चमत्कारों की कहानी आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने को मिलेगी। अब हम माँ बिजासन के दरबार के वो तथ्य उजागर करने जा रहे हैं जिन तथ्यों की कहानी को सुनने में आपको भरोसा भले ही ना हो, लेकिन असल में ये सारी की सारी घटनाएं एकदम सही है। आपने कई मंदिरों में लाखों की चोरी की खबर तो सुनी होगी और ऐसी ऐसी चोरियों की खबरें सुनी होगी जिनका पुलिस अभी तक पता तक नहीं लगा पाई है। लेकिन माँ भैसवा के दरबार में चोरी करना तो दूर, आप चोरी करने का सोच भी नहीं सकते। एक दशक पहले एक चोर माँ के दरबार में चोरी के इरादे से घुस तो जाता है, लेकिन वो चोर मंदिर के बाहर आने से पहले ही अंधा हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो चोर मंदिर के बाहर आते ही अंधा हो जाता है। इसका जीता जागता सबूत अखबार की इस कटिंग में आप देख सकते हैं। आज की तारीख में वीरान पड़े इस गुलाब गार्डन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये गार्डन कोई मामूली गार्डन नहीं है। इस गार्डन से माँ बिजासन फूल तोड़ा करती थी। इस बात की पुष्टि यहाँ के लोगों की भक्ति करती है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो इस गार्डन के एक एक पौधे पर माता रानी के नाम की चुनरी लगी हुई है। इस चुनरी को गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि यहाँ के लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि माँ बिजासन यहाँ फूल तोड़ने आए तो उन्हें यहाँ गार्डन सुंदर दिखना चाहिए। जिस स्थान पर माता के त्रिशूल लगे हुए हैं, ये स्थान किसी ज़माने में तालाब हुआ करता था और ये तालाब पानी से नहीं बल्कि दूध से भरा होता था। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये तालाब दूध से इसलिए भरा होता था क्योंकि माता रानी दूध में स्नान किया करती थी। यहाँ के लोग आस्था मानकर इस स्थान की पूजा आज भी करते हैं और इसे दूध तलाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की ये भी मान्यता है कि माता रानी के दरबार में अगर बांझ औरत भी आ जाए तो उसकी गोद में भी किलकारी गूंजने लगती है। बस उस औरत को इतना करना होता है कि मंदिर के पीछे वाले भाग पर गोबर से स्वास्तिक बना देना है। गोबर से बने इस स्वास्तिक को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी स्वास्तिक के तेज से बांझ औरत भी माँ बन जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिसने भी सच्चे मन से माता के दरबार में आकर पत्थर का घर बना दिया हो, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपये आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि माता रानी उस इंसान को इतना सक्षम बना देती है कि वो खुद ही अपना घर बना सके। जब मैं इस स्टोरी की शूटिंग करने गया था तो मेरे पैर काँप रहे थे कि कहीं इस पहाड़ी से गिर न जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस पहाड़ से गिरा तो मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन इसी पहाड़ी से कुछ साल पहले एक कार गिर गई थी और उस कार को एक खरोच तक नहीं आई थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उस कार में एक भी खरोच नहीं आई थी। अब इसे माता रानी का चमत्कार नहीं कहे तो फिर क्या कहें। सैकड़ों फीट की पहाड़ी से एक कार लुढ़क कर नीचे चली जाती है और उस कार में एक खरोच तक नहीं आती है। यह सभी चमत्कार दर्शाते हैं कि माँ भैसवा कितनी महान है, माँ बिजासन कितनी महान है। अगर आपको माँ के दरबार की कहानी सच्ची लगती है तो आप इस कहानी को जन जन तक जरूर पहुँचाएं।